सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों एक वायरस से दंगल लड़ रहे हैं। इस दंगल में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। आमिर खान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आमिर खान ने बताया कि वो इन दिनों घर में कैद हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और ना ही कहीं बाहर घूमने जाते हैं। आमिर खान को आखिर ऐसा क्या हो गया है? आमिर खान ऐसा क्यों कर रहे हैं? बॉलीवुड का सुपरस्टार घर में क्यों कैद है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। सुपरस्टार आमिर खान है दुखी। आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं इस वक्त। मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर स्वाइन फ्लू का अटैक। जो बीमारी हमें हुई है वो ऐसी है कि वो बहुत जल्दी फैलती है। H1N1 वायरस है, उसका आमतौर पे लोग उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं। एक हफ्ते तक घर पर रहेंगे आमिर खान। तो अगले एक हफ्ते तक हम लोग को घर में बंद रहना है ताकि हम किसी और को ना दे दें। ये आमिर खान का दर्द है। वो आमिर खान जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। फिल्मी पर्दे पर वो कभी दंगल करते नजर आए तो कभी गजनी से टक्कर लेते नजर आए। लेकिन अब एक हफ्ते के लिए आमिर खान लाचार है, क्योंकि उन्हें स्वाइन फ्लू ने जकड़ लिया है। वो इस वक्त स्वाइन फ्लू से दंगल लड़ रहे हैं। जो बीमारी हमें हुई है वो ऐसी है कि वो बहुत जल्दी फैलती है। H1N1 वायरस है, उसका आमतौर पे लोग उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं। आमिर खान का ये दर्द तब फूटा जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। आमिर खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें और उनकी पत्नी को स्वाइन फ्लू हो गया है। आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि इतने पूरे काम के बाद, पूरे साल के बाद जब हमारा ये वक्त आया कि हम आपके साथ खुशी मनाएं, तो और जो बीमारी हमें हुई है वो ऐसी है कि वो बहुत जल्दी फैलती है। H1N1 वायरस है, उसका आमतौर पे लोग उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं। तो स्वाइन फ्लू की ये तकलीफ होती है कि जहां मैं जाऊंगा मैं और लोगों को दूंगा। तो अगले एक हफ्ते तक हम लोग को घर में बंद रहना है ताकि हम किसी और को ना दे दें, और इसी वजह से हम आज वहां मौजूद नहीं है आपके साथ। इस बात का हमें बेहद दुख है। दरअसल आमिर खान को पुणे में अपनी पानी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में पत्नी किरण राव के साथ शामिल होना था, लेकिन स्वाइन फ्लू के अटैक की वजह से वो नहीं आ पाए। ऐसे में आमिर खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पानी फाउंडेशन में महाराष्ट्र सरकार की भागीदारी है, इसीलिए रविवार को हुए इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम और दूसरे दिग्गज शामिल थे। आमिर ने खुद के शामिल न होने पर दुख जताया। स्वाइन फ्लू की ये तकलीफ होती है कि जहां मैं जाऊंगा मैं और लोगों को दूंगा। तो अगले एक हफ्ते तक हम लोग को घर में बंद रहना है ताकि हम किसी और को ना दे दें, और इसी वजह से हम आज वहां मौजूद नहीं है आपके साथ। इस बात का हमें बेहद दुख है। स्वाइन फ्लू की वजह से आमिर खुद तो इवेंट में नहीं जा सके, लेकिन फ्रेंडशिप डे पर उन्होंने अपनी जगह शाहरुख से इस कार्यक्रम में जाने की दरख्वास्त की, जिसे शाहरुख ने मान भी लिया और वो आमिर की जगह इवेंट में पहुंच गए। चूंकि मैं वहां नहीं रह सका तो मैंने शाहरुख को रिक्वेस्ट किया कि मेरी जगह आप लेना आज वहां पे। तो शाहरुख का प्यार है कि उसने फौरन मान लिया और मेरी जगह आज वो। तो आप जब शाहरुख को देखें, आप मुझे उसकी चेहरे आप मुझे देखें प्लीज। आमतौर पर स्वाइन फ्लू की बीमारी सर्दियों में फैलती है, लेकिन इस बार बरसात में इस बीमारी के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में अब तक करीब 15,000 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार बने हैं, जिनमें से 736 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाइन फ्लू से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 358 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 107 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 59 मरीजों की जान चली गई, जबकि केरल में 70 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 437 मामले स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में स्वाइन फ्लू की चपेट में आए आमिर खान जो बात कह रहे हैं वो बेहद गंभीर है। ये बीमारी संक्रामक है और एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी फैल जाती है। आमिर खान लोगों को आगाह कर रहे हैं। आमिर और उनकी पत्नी घर में बंद है। उन्होंने बाहर न निकलने का फैसला किया है। घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं।
उनका जो विचार है कि हम घर से बाहर न निकलें, वो तो ये दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज गुड थिंग्स। बट अगर दूसरे लोगों को किसी को निकलना ही है घर से तो अपने मास्क लगा लें, N95 मास्क लगा के निकलें। हर साल स्वाइन फ्लू की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस बार स्वाइन फ्लू का बड़ा खतरा है क्योंकि समय से काफी पहले इस बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के अलग वार्ड बनाए गए हैं। गंभीर रूप से बीमार लोगों को अलग आईसीयू में रखा गया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू की चपेट में फिल्म अभिनेता आमिर खान भी आए हैं। उन्हें स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ है। उनकी पत्नी को भी तेज बुखार है। हालांकि उन्हें स्वाइन फ्लू है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन दोनों का इलाज मुंबई में उनके घर पर हो रहा है। स्वाइन फ्लू का असर मुंबई में लगातार बढ़ रहा है। क्या आम क्या खास, सभी इससे परेशान हैं। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। इस बार स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा है। 3 महीने पहले ही स्वाइन फ्लू के मरीज अस्पताल पहुंचने लगे और सबसे खराब हालात महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू से निपटने के पूरे इंतजाम हैं। आखिर कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू का वायरस? इस वायरस से कैसे खुद को बचाया जा सकता है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार बरसात में स्वाइन फ्लू का अटैक। देश भर में अब तक 736 की मौत। महाराष्ट्र में 358 लोगों की गई जान। स्वाइन फ्लू के ये आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र स्वाइन फ्लू से बुरी तरह से प्रभावित है। मुंबई के बड़े अस्पतालों में उन लोगों की तादाद बढ़ रही है जो मास्क पहने हुए हैं। इनमें से कई बीमारी के चपेट में हैं, तो कई स्वाइन फ्लू के डर से सावधानी बरत रहे हैं। दिनों दिन स्वाइन फ्लू की जानलेवा बीमारी पैर पसार रही है। खास बात यह है कि आमतौर पर सर्दियों में आने वाली ये जानलेवा बीमारी वक्त से पहले दस्तक दे चुकी है। सचिन, स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार जो देखा जाए कि पूरे महाराष्ट्र में अराउंड 300 पीपल हैव एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू और मुंबई रीजन में ही 7 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है और अभी भी लास्ट मंथ में और काफ़ी लोग अभी भी लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट बारिश अभी जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी वजह से स्वाइन फ्लू की जो तीव्रता है वो बढ़ गई है और डॉक्टर्स के ओपीडी में स्वाइन फ्लू के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने चालू हो गए हैं। मुंबई के सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इन दिनों स्वाइन फ्लू के मरीजों की भीड़ है। ऐसे मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। मुंबई में पिछले 1 महीने में 400 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के पेशेंट पाए गए हैं और पिछले 1 महीने में 7 की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को सचेत रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस साल स्वाइन फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई रीजन में अब तक 30 से ज़्यादा मौतें हुई है। पिछले 1 महीने में 7 मौतें हुई है, जबकि 400 से अधिक जो है मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हुए हैं इलाज के लिए और महाराष्ट्र में अब तक 300 से ज़्यादा मौतें हुई है। हम मौजूद हैं मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में और ये कोई अकेला अस्पताल नहीं है जहाँ पर स्वाइन फ्लू के जो मरीज़ हैं इन पर इलाज चल रहा है, बल्कि मुंबई के जे अस्पताल हो, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल हो या फिर बीएमसी के केईएम हॉस्पिटल हो, साइन अस्पताल हो, तमाम जो हॉस्पिटल्स है यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मरीज जो है ये एडमिट है। दिल्ली में इस साल स्वाइन फ्लू के 517 केस सामने आए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। एनसीआर में भी 2 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार बने। स्वाइन फ्लू के पैटर्न को देखकर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं और मरीजों की तादाद भी वक्त के साथ बढ़ सकती है। इस बार ट्रेन ज़्यादा हैं और अगर आप देखें पूरे अदर स्टेट को तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, करीब 3450। D3 वहाँ ज़्यादा है, करीब 358। नेक्स्ट में कर्नाटका है, फिर गुजरात है और भी स्टेट है। इस बार ट्रेन जो है H1N1 के कारण ट्रेन जो है अप जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्वाइन फ्लू से बचने के उपाय किए हैं। अस्पतालों में 2 महीने की दवा का स्टॉक रखा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेश में जहां स्वाइन फ्लू पूरी तरह से फैल रहा है, वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस बार सिर्फ पूरे साल में अभी तक 437 मामले सामने आए हैं। सरकार का ये कहना है कि पिछले साल की तुलना में हालांकि ये संख्या ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अभी तक राजधानी दिल्ली में
4 मौत हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार का कोई भी हॉस्पिटल शामिल नहीं है। दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू की वजह से किसी मरीज़ की मौत नहीं हुई है। और अगर इंतज़ाम की बात करें तो दिल्ली सरकार के पास में 2 महीने तक के दवाई का स्टॉक पड़ा हुआ है। और ऐसी किसी भी स्थिति में अगर स्वाइन फ्लू फैलता है पूरी दिल्ली में तो सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बीमारी फैलती कैसे है और कैसे इसकी चपेट में आकर जिंदगी दम तोड़ देती है। दरअसल स्वाइन फ्लू सुअर में होने वाली सांस संबंधी संक्रामक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन्स की वजह से होती है। वायरस शरीर में दूषित हवा में सांस लेने से दाखिल होता है। गंदे हाथ, आंख, मुंह या नाक पर लगने से ये वायरस आक्रमण कर सकता है। बीमार शख्स के संपर्क में आकर ये वायरस तेजी से फैलता है। स्वाइन फ्लू के लिए सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ को दूसरे मरीज़ों से अलग रखना, और चूँकि संक्रमण इसका एक बड़ा जरिया होता है। हमारे साथ डॉक्टर भरत हैं महाराजा नगर सिंह हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जब पेशेंट्स को स्वाइन फ्लू हो जाए। हाँ जी, देखिए, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल से कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो छींकें खांसी के द्वारा ही अगर ये जा रहा है तो कोशिश हम यही करते हैं कि जो पेशेंट्स पॉजिटिव हैं, जैसे आप देखेंगे, तो उनको अलग आईसीयू में रखें, ताकि कोशिश यही है हमारी कि और पेशेंट्स को ये ना फैला पाएँ। तो कोशिश है टू ब्रेक द चेन। तो जो पेशेंट्स इनसे कम कांटेक्ट में आएंगे उनमें रिस्क कम से कम रहेगा। स्वाइन फ्लू का शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसके लक्षण क्या हैं, ताकि आप जल्द ही इस बीमारी की पहचान कर सकें। अगर आपको भूख कम लगती है, पूरे बदन में दर्द और थकान रहती है, लगातार बुखार रहता हो और बुखार की गोली का कुछ खास असर ना हो, लगातार खांसी हो रही हो, बार बार उल्टी आए और लगातार पेट खराब हो, तो फिर समझ लीजिए कि आप में स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं और आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। अगर आपको सांस फूलने लगे या आपके खांसी में खून आने लगे, चक्कर आने लगे या कोई ऐसे सिम्टम्स आने लगे, तो आप हॉस्पिटल में, ये कैटेगरी सी में आ जाएगा, आप हॉस्पिटल में आएँ और डॉक्टर से आप सलाह लें। और इन लोगों को शायद हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वाइन फ्लू से बचना है तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको करना क्या है। अपने हाथ बार बार साबुन से साफ करते रहें। अल्कोहल वाले साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल करें। गाजर, पपीता, अमरूद, संतरा, नींबू जैसी चीजें खाएं। छींक आने पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर को इधर उधर ना फेंकें। क्राउडेड एरियाज में जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ जाना टालना चाहिए। अगदी ज़रूरी है तो ही भीड़ की जगह में जाना है। और खांसते समय कुछ भी अभी इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फीवर जैसा भी है, खांसी आ रही है, तो मुंह पे रुमाल रखना है ताकि वो उसका स्प्रेड सब जगह ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आप क्या ना करें। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते वक्त सावधान रहें। हो सके तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। सांस की तकलीफ वालों के सीधे संपर्क में ना आए। अपने हाथ में कभी ना छींकें। हाथ से आंख, नाक या मुंह ना छुएं। स्वाइन फ्लू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जरूरत है कि इसकी पहचान वक्त से कर ली जाए और सही समय पर इलाज करवा लिया जाए, ताकि इस बड़े खतरे से आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जा रहे हैं तो समय रहते आपका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो ये जानलेवा भी है। अमूमन सर्दियों में होने वाला स्वाइन फ्लू इस बार पहले ही आ चुका है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, वरना आपकी भी जान जा सकती है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली।